हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अनुराग मोहन भटनागर एंड दिस इज़ लॉक्यूपाइड। आई होप सब लोग करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, डेली नोट्स बनाने हैं और ये वीडियोस देखनी है ऑब्वियसली। और वीकेंड पे क्विज अटेंड करनी है टू कवर बैकलॉग, अगर आप लोगों का बैकलॉग है तो। ठीक है, तो आज की हमारी डेली सीए की सीरीज़ में, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में वी शैल बी डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 3rd and 4th जनवरी 2022। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज़ के साथ। नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर आता है। उन्होंने 6 टास्क फोर्स सेटअप करी हैं टू एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ 6G इन इंडिया। सबने 2G 3G सुना होगा, फ़ोन का जो नेटवर्क होता है। इसका फुल फॉर्म इज़ द 6th जनरेशन। ठीक है, द जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन। ठीक है, तो 5G तो इंडिया में आ चुका है, अब 6G लाने का की बात चल रही है। उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 6 टास्क फोर्सेज बनाई हैं। ठीक है, अब ये 6 टास्क फोर्सेज के नाम क्या हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 टास्क फोर्सेज के नाम कैसे याद रखोगे, बस ये याद रखना कि 6 टास्क फोर्स बनी है। द नंबर शुड बी रिमेंबर्ड। ठीक है, और इजी भी है याद रखना यार, 6G से रिलेटेड है तो 6 टास्क फोर्स बनाई गई है। ठीक है, 6G 6 टास्क फोर्स। ठीक है, इजी टू रिमेंबर एकदम। जैसा मैंने पहले बताया, टू एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड वेरियस कमर्शियल इश्यूज। ठीक है, जो भी इश्यूज आएंगे इन ऑर्डर टू डेवलप एंड इनकलकेट द टेक्नोलॉजी ऑफ 6G इन इंडिया, उसको मतलब उसको भी यूज़र्स जो भी इश्यूज फेस करेंगे उसको टैकल करने के लिए ये 6 टास्क फोर्सेस सेटअप करी गई हैं। ठीक है, रिलेटेड न्यूज़ की अगर बात करें तो जो हमारी मिनिस्ट्री है कम्युनिकेशंस की, उसके हमारे यूनियन मिनिस्टर्स इज़ अश्विनी वैष्णव। ठीक है, काफ़ी बार इनका नाम डिस्कस हो चुका है इस चैनल पे, याद रखना। अब तक तो खैर याद हो जाना चाहिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस इज़ अश्विनी वैष्णव। ठीक है, आगे चलते हैं तो मेरठ में, जो यूपी में एक शहर है, वहाँ पे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हैज़ बीन, मतलब उसका फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया गया है बाय आर वेरी ओन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फ़ोटो भी लगी है। तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, स्पोर्ट्स में डिग्रियाँ मिलेंगी इसमें। और मेरठ में है ये। ऑलमोस्ट 700 करोड़ का खर्चा है। नॉट नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एज फार एज क्लैट इज़ कंसर्न। ठीक है, उसके अलावा सलावा और कैली जो विलेजेस हैं सरधाना टाउन के मेरठ में, वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी बनेगी। ठीक है, मेरठ शहर में बन रही है, इतना याद रखना। ओके, तो इसका जब फाउंडेशन स्टोन ले किया जा रहा था, वहाँ पे सिर्फ नरेंद्र मोदी प्रेजेंट नहीं थे, वहाँ पे दो लोग और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ प्रेजेंट थी। द फर्स्ट वन इज़ द गवर्नर ऑफ यूपी, मिसेस आनंदी बेन पटेल, एंड द सेकेंड वन इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी विच इज़ मिस्टर योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ, आनंदी बेन पटेल एंड आर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये तीन फेमस पर्सनालिटीज़ थे जिन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले करा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एट मेरठ यूपी। ठीक है, बस इतना ही था। आगे चलते हैं तो लद्दाख में एक लोसर फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, मतलब हो गया है। ये बेसिकली लोसर का मतलब लद्दाख में होता है न्यू ईयर। ठीक है, लोसर को लद्दाखी लैंग्वेज में बोलते हैं न्यू ईयर। ठीक है, तो ये दीज पीपल सेलिब्रेट न्यू ईयर एज अ फेस्टिवल कॉल्ड लोसर फेस्टिवल। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है, इज सेलिब्रेटेड एट द आउटसेट ऑफ द न्यू ईयर इन द ट्रेडिशनल शेड्यूल ऑफ टिबेटन बुद्धिज़्म। ठीक है, टिबेटन बुद्धिज़्म के ट्रेडिशनल शेड्यूल में लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, विच इज़ ऑब्वियसली सेलिब्रेटेड बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी विच इज़ प्रेजेंट एंड रिसाइडिंग इन द रीजन ऑफ लद्दाख। ठीक है, सिर्फ लद्दाख में सेलिब्रेट होता है। 15 दिन लंबा ये फेस्टिवल होता है। और तिब्बत का जो लूनर कैलेंडर है, उसके स्टार्ट, जब भी वो कैलेंडर स्टार्ट होता है, मतलब 1 तारीख से 15 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, लोसर इज़ अ टिबेटन वर्ड मीनिंग न्यू ईयर। ठीक है, ईजी एकदम। आगे चलते हैं, अब थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं रशिया के बारे में। तो रशिया ने भाई एक मतलब काफ़ी सारी मिसाइल्स जो हैं वो टेस्ट फायर करी हैं। ठीक है, 10 मिसाइल्स हैं अराउंड, और इनका नाम है सिरकॉन। ठीक है, इसको वैसे प्रोनाउंस जिरकॉन करते हैं। ठीक है, द टी इज साइलेंस एंड एस इज प्रोनाउंस्ड एज जी। ठीक है, तो जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं जिनको टेस्ट फायर किया है रशिया ने। ठीक है, और ये बेसिकली जो मिसाइल्स हैं, दीज मिसाइल्स आर केपेबल ऑफ फ्लाइंग एट 9 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है,
स्पीड ऑफ साउंड के भी 9 टाइम्स तेज़ी से ये मिसाइल्स चल सकती हैं, एंड दे हैव अ रेंज ऑफ ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड दीज मिसाइल्स शैल ऑब्वियसली एलिवेट द कैपेबिलिटी ऑफ द आर्मी और द रशियाज मिलिट्री पावर, ठीक है। जिरकॉन मिसाइल्स नाम याद रखना, 10 मिसाइल्स टेस्ट करी है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, सॉरी, जिस सबमरीन से ये टेस्ट करी है, ठीक है, दैट इज़ द फ्रिगेट सबमरीन, ठीक है। मतलब एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, बट अगर एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो भाई फिर बोलोगे बताया नहीं, ठीक है। तो बस मिसाइल का नाम ऐसा ऐसा याद रख लो कि ऑप्शन देख के याद आ जाए, ठीक है, फ्रिगेट सबमरीन, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अब रशिया से आ जाते हैं चाइना पे। तो ओ भाई, रशिया से आ जाते हैं चाइना पे, तो शंघाई जो है विच इज़ द बिगेस्ट सिटी इन चाइना, इट हैज़ बेसिकली ओपनड 2 ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन्स, ठीक है। मेट्रो होगी पर मेट्रो में ड्राइवर नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने अब शंघाई ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया है, विच वॉज द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो लाइन, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ 831 किलोमीटर्स है, जो यहाँ लिखी है 831 इज़, मतलब भाई काफ़ी होता है 831 किलोमीटर्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 1000। तो 831 किलोमीटर्स लंबा इनका मेट्रो नेटवर्क है, विच इज़ ऑब्वियसली द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। 2 नई ड्राइवरलेस लाइन्स आई हैं, द टोटल लेंथ ऑफ द शंघाई मेट्रो नेटवर्क इज एक्सटेंडेड टू 831 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स पे। ओके, तो अपॉइंटमेंट्स में दो सबसे मेन अपॉइंटमेंट्स हैं इन दोनों दिनों के, 3 और 4 जनवरी के। द फर्स्ट वन इज़ द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड, ठीक है, विच इज़ वी के त्रिपाठी। तो इनका अपॉइंटमेंट बेसिकली एसीसी ने किया है। एसीसी इज़ द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, दिस इज़ अ सेंट्रल कैबिनेट कमिटी, ठीक है। इन्होंने अप्रूव किया है विनय कुमार त्रिपाठी का अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली में जो रेलवे बोर्ड है उसके नए चेयरमैन एंड सीईओ शैल बी वी के त्रिपाठी, ठीक है। ये अभी चेयरमैन और सीईओ बनने से पहले ही इज़ बेसिकली करंटली वर्किंग एज द जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एट गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर से अब इनका हो जाएगा ट्रांसफ़र दिल्ली का, ठीक है। आगे चलते हैं, तो सोमालिया जो गवर्नमेंट है, उनके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद, इनको वैसे काफ़ी लोग इनको फरमाजो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो फरमाजो हु इज़ द प्रेसिडेंट, इन्होंने उस कंट्री के सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज़ सस्पेंडेड द प्राइम मिनिस्टर ओवर एलिगेशंस ऑफ करप्शन, मिसयूज ऑफ पब्लिक लैंड एंड ट्रेड एलिगेशंस ओवर द होल्डिंग अप ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, ठीक है। तो इलेक्शंस की रिगिंग में और पब्लिक लैंड डिस्प्यूट्स में और काफ़ी सारे करप्शन के एलिगेशंस के चलते द प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया है सस्पेंडेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया मोहम्मद हुसैन रूबेल, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर थे बट नाउ ही हैज़ बीन सस्पेंडेड, ठीक है। उसके अलावा द प्राइम मिनिस्टर के सस्पेंशन के अलावा द प्रेसिडेंट हैज़ ऑल्सो सस्पेंडेड द कमांडर ऑफ द सोमाली नेवी, ठीक है। जैसे यहाँ सेकंड पॉइंट में लिखा है, सोमाली नेवी के जो कमांडर हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अब थोड़ी बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी के बारे में। ये बेसिकली सेबी ने बनाई है ये कमेटी, ठीक है। और इस कमेटी में 20 मेंबर्स होने वाले हैं, ठीक है। मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी MDAC टू रिकमेंड पॉलिसी मेजर्स इन एरियाज लाइक सिक्योरिटीज़ मार्केट, डेटा एक्सेस एंड प्राइवेसी, ठीक है। डेटा एक्सेस और डेटा प्राइवेसी जो काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है आजकल के कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, उस पर एक सेबी ने एडवाइजरी कमेटी बनाई है विच इज़ टर्म्ड एज द मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। जो बेसिकली कुछ एक्शंस लेंगे और कुछ रिकमेंडेशंस देंगी एज फार एज द डेटा प्राइवेसी एंड डेटा एक्सेस इज़ कंसर्न्ड, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट का। और इसके जो चेयरमैन होंगे दैट शैल बी मिस्टर एस साहू, ठीक है। एस साहू इज़ ऑल्सो अ प्रोफेसर करंटली एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, ठीक है, NLU दिल्ली में ये प्रोफेसर हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो अ फॉर्मर चेयरपर्सन एट IBBI, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ओके। तो आगे चलते हैं, तो जो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है विच इज़ अबाउट द फिनो पेमेंट्स बैंक, ठीक है। फिनो पेमेंट्स बैंक हैज़ बीन गिवन अ परमिशन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ द RBI
टू बेसिकली कमेंस इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस। इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस कुछ नहीं होता है। इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस इतना होता है कि आप इंडिया से बैठे बैठे, अगर आपका फिनो पेमेंट्स बैंक में अकाउंट है, तो आप इंडिया से बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस का यही मतलब होता है। कुछ ऐसे वर्ड देख के डरने की बात नहीं है, ठीक है, कि ये समझ नहीं आएगा। बस इसका ये मतलब है कि अब आरबीआई ने परमिशन दे दी है फिनो पेमेंट्स बैंक को कि भाई आप क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफ़र का जो बेसिकली यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसा ही यहाँ सिंपल अंग्रेज़ी भाषा में इधर लिखा है कि द अप्रूवल विल एनेबल द कस्टमर्स ऑफ फिनो पेमेंट्स बैंक टू रिसीव मनी सेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से अगर पैसा आएगा तो आप इंडिया में बैठे बैठे उसको रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिलेटेड न्यूज़ की बात करी जाए तो सीईओ और एमडी अभी फ़िलहाल फिनो पेमेंट्स बैंक के इज़ मिस्टर ऋषि गुप्ता। ठीक है, एंड इट्स हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। ठीक है, नवी मुंबई में है बेसिकली हेडक्वार्टर। ठीक है, याद रखना। ओके, तो गाइज इसी के साथ हमारी जो आज की डेली करंट अफेयर्स की का सेशन था, विच इन विच वी डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ 3rd and 4th January, दैट इज़ फिनिश्ड विद दिस पर्टिकुलर न्यूज़। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल ऑक्यूपाइड को तो भाई प्लीज़ किसका वेट कर रहे हो, वो लाल बटन ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू सब्सक्राइब टू टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसके डिस्कशन ग्रुप में काफ़ी सारे डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, मतलब डाउट्स आते हैं और प्रिपरेशन से रिलेटेड मोटिवेशन चाहिए तो भाई सब मिलता है इधर। ठीक है, क्लैट के लिए मोटिवेशन चाहिए, पढ़ाई नहीं हो रही, सब सारे समाधान इस पर्टिकुलर डिस्कशन ग्रुप में दिए जाते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल लॉक्यूपाइड एंड इन टर्न सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल लॉक्यूपाइड। ठीक है, दिस इज़ अनुराग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।